आधा हिंदुस्तान। जी हां, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण शहर से लेकर गांव तक, पहाड़ से लेकर मैदान तक, कहीं सड़क पर सैलाब है, कहीं नदियों में उफान, कहीं पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं तो कहीं बादल फटने से तबाही है। ऐसा लग रहा है मानो बाढ़ बारिश ने त्राहिमाम मचा रखा है। डूबा डूबा सा है आधा हिंदुस्तान। बाढ़ बारिश से मचा है त्राहिमाम। ये है जल तांडव की तस्वीरें। शहर शहर बाढ़ बारिश का अटैक। गांव गांव जल प्रहार। घर डूब गए, खेत डूब गए। सड़कें डूब गई, स्कूल डूब गए। जहां देखो वहां पानी ही पानी। कार पानी में बह रही है। मकान धराशायी हो रहे हैं। मानो बारिश का ब्रेक फेल हो चुका है। बूंद बूंद में हो रहा है जल प्रहार। करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो चुकी है। फसलें पानी में डूब गई हैं। सितंबर में मॉनसून का अत्याचार। पहाड़ पत्ते की तरह कांप रहे हैं। लैंडस्लाइड से खौफ में है देवभूमि। पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाब ही सैलाब। डूबा डूबा है आधा हिंदुस्तान। टिहरी में NH-94 हिंडोला खाल के पास बंद हो गया है। भारी बारिश के चलते पहाड़ी से मलबा आने से हाईवे बंद हो गया है। वहीं हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। फिलहाल प्रशासन की टीम मशीनों से मलबा हटाने की कोशिश कर रही है। तो मलबा आने के बाद हाईवे बंद हो गया है। पहाड़ी से मलबा नीचे आया जिसके कारण नेशनल हाईवे बंद हो गया और यात्री फंस गए। आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर यह मलबा पहाड़ से नीचे की ओर गिरा जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। ये नेशनल हाईवे है। सितंबर में मानसून का अत्याचार। कितनी जोखिम भरी यात्रा इस वक्त पहाड़ों की हो सकती है। मूसलाधार बारिश के कारण कहीं मकान गिर रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पहाड़ी से अचानक मलबा नीचे की ओर आ जाता है जिसके कारण लोग वहां पर फंस जाते हैं या गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई नजर आती हैं। तो टिहरी में NH-94 पर लैंडस्लाइड हुआ है और ये मलबा आने के बाद हाईवे बंद हो गया। तो लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। यूपी, उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के कई राज्य इस वक्त बारिश के कारण तबाही की चपेट में हैं। दिल्ली NCR से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बारिश से कोहराम मचा है। बारिश के कारण जहां शहरों में लोग घंटों जाम में फंसने को मजबूर हैं, तो वहीं पहाड़ी राज्यों में हो रही बारिश और लैंडस्लाइड से लोग घरों में कैद हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश से कहां कैसी स्थिति बनी हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले करीब 3-4 दिनों से हो रही लगातार बारिश
दिल्ली से देहरादून तक, यूपी से हरियाणा तक लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने से आई मुसीबत में कार बह गई। जानकारी के मुताबिक कार सर्विस सेंटर में ठीक होकर टेस्ट ड्राइव के लिए जा रही थी, लेकिन अचानक बादल फटने से सड़क पर आए सैलाब में कार बह गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बीच सड़क पर सैलाब में फंसी कार धीरे धीरे खाई में गिर जाती है। हालांकि कार सवार सभी लोग उतर चुके थे। This vehicle was given to Iconic Automobile for repairing purpose, but repairing करने के बाद उसको टेस्ट ड्राइव के लिए ले गया था। So जब जाते समय में वहाँ पे इतना बारिश नहीं था। वापस जब रिटर्न आ रहा था तो सडनली वहाँ बहुत डाउनपोर हुआ, तो ऊपर बेल्ट में क्लाउड ब्रस्ट हुआ। देन वो गाड़ी व्हीकल जो बीच में फंस गया। देन फंसने के बाद उसको जो गाड़ी जो ये है पानी वॉश आउट करके नीचे ले गया। शुक्रवार को ऐसी ही तस्वीर उत्तराखंड से आई थी, जहां चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। इस रोड में लखनपुर के पास एक बड़ा पहाड़ भड़बड़ाकर गिर पड़ा। गिरते पहाड़ का ये वीडियो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। ये रोड बड़ी मुश्किल से 12 दिनों बाद इसी गुरुवार को खुली थी, लेकिन फिर इसमें भारी पहाड़ी टूट कर गिरी है। ऐसे में तय है कि कुछ दिनों तक इंटरनेशनल बॉर्डर को जोड़ने वाली ये सड़क फिर बंद रहेगी। गंगोत्री हाईवे हेलगुडार के पास करीब 12 घंटे से बंद है, जिसकी वजह से हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। हालांकि मौके पर प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने का काम कर रही है, लेकिन पहाड़ी से बार बार भूस्खलन हो रहा है। वहीं उत्तर काशी में 2 दिन के भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए गंगोत्री धाम की यात्रा 2 दिन के लिए पुलिस प्रशासन ने रोक दी है। 2 दिन पहले काफी यात्री 2000 यात्री उधर फंस गए थे, तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि अभी कल यात्रा गंगोत्री की यात्रा नहीं कराई जाएगी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 48 घंटे तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खासकर 6 जिलों उत्तर काशी, चमोली, बागेश्वर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर में तेज बारिश की आशंका जताई गई है। बस सारे आपदा केंद्रों से जिलों में जो हैं और NDRF वगैरह वगैरह या जिलों से जो भी केंद्र हैं हमारे कलेक्ट्रेट वगैरह में सबसे संपर्क बनाए हुए हैं, और अभी तक इस प्रकार की कोई भी ऐसी अप्रिय घटना के समाचार अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुए। लगातार हो रही बारिश के कारण दिल्ली NCR में भी मुसीबतों का जाम लगा हुआ है। गुरुग्राम में बारिश के कारण सड़क समंदर में तब्दील दिखा। कहीं रिक्शे फंसे दिखे तो कहीं गाड़ियां। लोग घंटों जाम में परेशान रहे। गुड़गांव पार करके थोड़ा सा जा रहे हैं, मेरठ सारे इतने पूरे रास्ते में जाम नहीं मिला जितना यहाँ पे मिला। कितनी देर हो गई आपको जाम में? यहाँ कम से कम हमें आधा घंटा हो गया जाम में फंसे। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, ओखला से। मेरे को जाना धारवेड़ा। 2 घंटे से, अभी पता नहीं कितने घंटे लगेंगे। अरे मैं पिछले 1 घंटे से जाम में फंसा हूँ भाई साहब जो है, और परेशान हो गया हूँ मैं। कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ और जाना है मेरे को, यहाँ टोल पार करके जाना है, या मीटिंग में जानी है। तो मीटिंग के लिए सारे लोग लाइन पे हैं और हम परेशान बहुत ज्यादा हैं। शाहजहांपुर में भी बारिश मुसीबत बनती जा रही है। सबसे ज्यादा मुसीबत रोजा की मठिया कॉलोनी में दिखाई पड़ रही है, जहां नालियों के जाम होने से सड़कें तालाब बन चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। इतना ही नहीं, बारिश के कारण कई जगहों पर मकान गिरने से कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसे हादसे हो चुके हैं। सहारनपुर, आगरा, ग्रेटर नोएडा, फिरोजाबाद, बागपत, यहां तक कि मुजफ्फरनगर में भी दीवार गिरी है, जिसके कारण अफरा तफरी मची। इस रिपोर्ट में देखिए। बाढ़ बारिश से यूपी में कई जगह से मकानों के गिरने की तस्वीरें सामने आई हैं। मूसलाधार बारिश से जगह जगह मकान धराशायी हो रहे हैं। सहारनपुर में तेज बारिश के चलते एक पुराना मकान गिर गया। इस हादसे में मां और बेटी मकान के मलबे में दब गई। हादसे की जानकारी मिलने पर आनन फानन में पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है
तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। आगरा में भी बारिश की वजह से अलग अलग 2 जगहों पर मकान गिर गए। पीनाहट इलाके में मकान गिरने से एक लड़की घायल हो गई, जबकि ताजगंज इलाके में पूरा परिवार बाल बाल बच गया। ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके में तेज बारिश के चलते मकान गिर गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फिरोजाबाद में भी बरसात के चलते मकान का लेंटर गिर गया, जिससे 3 लोग घायल हो गए हैं। बागपत में शमशान घाट पर जलती चिता पर लेंटर गिर गया। मामला हुजूराबाद गढ़ी गांव का है। यहाँ जलती चिता पर अंत्येष्टि स्थल का लेंटर टूट गया। वो तो गनीमत रही कि चिता को मुखाग्नि देकर पास खड़े दर्जनों लोग लेंटर की चपेट में नहीं आए, वरना बड़ा हादसा हो गया होता। मुजफ्फरनगर में मकान की छत गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से ये हादसा हुआ। हादसा नगर कोतवाली क्षेत्र का है। ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। बारिश की वजह से एक के बाद एक मकान गिरने की खबरें आ रही हैं, जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। के निशान, युवती से रेप की आशंका। फिरोजाबाद में जमीन के लालच में भाई ने ली भाई की जान, हत्यारोपी फरार, केस दर्ज कर तलाश कर रही है पुलिस। अमरोहा में 2 साल की मासूम की हत्या से हड़कंप, खेत में ले जाकर हत्या की वारदात को दिया गया अंजाम। हाथरस में सीबीआई ने डॉक्टर के घर छापेमारी की, डॉक्टर और उनके बेटे से पूछताछ हुई। शाहजहांपुर में चकबंदी लेखपाल पर किसान ने लगाया रिश्वत देने का आरोप, रिश्वत लेते वक्त वीडियो बनाकर वायरल किया। अमरोहा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर, डीएम ने पटाखा फैक्ट्रियों के लाइसेंस की जांच के दिए निर्देश। मऊ में अखिलेश यादव पर गरजे ओम प्रकाश राजभर, कहा मेरी वजह से एसपी को मिली 125 सीट, अगर चाहा तो 45 पर समेट सकता हूं। कानपुर में पीएफआई के स्लीपिंग सेल छिपे होने की खबर, खुफिया रिपोर्ट पर कमिश्नरेट एक्टिव हुआ। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पीएफआई से जुड़े 100 संदिग्धों की तलाश है। गाजियाबाद में ट्रेन की चपेट में आई लड़की, कान में हेडफोन लगाकर रेलवे ट्रैक किनारे चल रही थी लड़की, घायल लड़की को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पीलीभीत में रफ्तार का कहर, नेपाल जा रही मिनी बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई, बस में सवार 9 लोग हुए हैं घायल। मथुरा में विदेशी सैलानियों की बस हादसे का शिकार, बस क्लीनर समेत 3 लोग हुए घायल, निजी अस्पताल में जारी है इलाज। पीलीभीत में दुकान पर पेट्रोल बेचते वक्त हुआ हादसा, बाइक में पेट्रोल डलवाते वक्त आग लग गई। हरिद्वार में भेल इलाके के बिजली घर में लगी भीषण आग, 18 पैनल जलकर हुए राख। संभल में चोरी हुआ 1.5 महीने का बच्चा बरामद, बरामदगी के बाद बच्चे का मेडिकल करवाया गया। फतेहपुर में नेत्रहीन बुजुर्ग महिला की ससुर खदेरी नदी में डूबने से हुई मौत, महिला का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इटावा में मुलायम परिवार के करीबी पेट्रोल पंप मालिक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली, पेट्रोल पंप पर बने कमरे में किया सुसाइड। आजमगढ़ पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, लुटेरों की गैंग का मुख्य सरगना हुआ घायल, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। आजमगढ़ में पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़, संगीतकार आदर्श मिश्रा हत्याकांड के मुख्य आरोपी गोल्डी यादव को घायल किया। फतेहपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल हुआ। शाहजहांपुर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान, 10 लाख के नशीले कैप्सूल के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। झांसी में 3 गोवंश तस्कर गिरफ्तार, ट्रक से तस्करी कर ले जाई जा रही थी गोवंश। इटावा में हेड कांस्टेबल ने राइफल के बल पर पिता और भाई पर जानलेवा धमकी दी, रिसोर्ट कब्जाने की नीयत से दी धमकी। लखनऊ में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए जल प्रबंधन विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन, सरोजनी नगर इलाके से विधायक राजेश्वर सिंह ने किया आयोजन। आगरा में हिंदूवादी संगठन ने नवरात्रि में मंदिरों के पास मांस शराब की दुकानें बंद कराने की मांग की। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाने का विरोध जारी, छात्रों का प्रदर्शन होता जा रहा है हिंसक, आमरण अनशन पर बैठे हैं छात्र, डीयू के प्रोफेसर्स का भी मिला है समर्थन।
आगरा में बीएड के छात्रों से धोखाधड़ी, छात्रों को नहीं मिला प्रवेश पत्र, परीक्षा में नहीं बैठ पाए छात्र। लखनऊ में ट्रैफिक सुधार के लिए यूपी पुलिस और मैप माई इंडिया के बीच एमओयू साइन किया गया। मैपल्स ऐप के जरिए आम लोग ट्रैफिक और सेफ्टी पर सुझाव दे सकते हैं। इटावा में मैनपुरी अंडरब्रिज से बारिश का पानी बाहर निकाला गया। नगरपालिका के 50 कर्मचारियों ने सफाई की। इटावा में फिल्म थैंक्स गॉड का विरोध हो रहा है। भारतीय कायस्थ महासभा ने अजय देवगन समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। जयपुर में मिला कानपुर से फरार हुआ छात्र, हिंदू होने के बावजूद घर में पढ़ रहा था नमाज। बरेली में शराबी पति के अत्याचार और 3 तलाक से परेशान मुस्लिम महिला ने अपनाया हिंदू धर्म। अमरोहा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, फैक्ट्री के उड़े पर खच्चे, हादसे में कई लोग घायल हुए। सिद्धार्थनगर में आपस में भिड़े 2 सांड, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रेलवे स्टेशन के पास का बताया जा रहा है वीडियो। सहारनपुर में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही, सड़क पर भटक रहा गंभीर बीमारी से जूझता हुआ युवक। प्रयागराज में एमकॉन सेमिनार का हुआ आयोजन, देश भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स होंगे शामिल। कानपुर देहात में रामलीला मंचन के दौरान तोड़ी गई मर्यादा, बारबालाओं ने फिल्मी गानों पर ठुमके लगाए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अंकिता की हत्या के बाद से उसके पैतृक गांव डोभ श्रीकोट में मातम का माहौल छाया हुआ है। अंकिता के घर में अंकिता की मां और दादी का रो रो कर बुरा हाल है। अंकिता की मां अपनी बेटी को याद करके बार बार रो रही हैं। न्यूज़ 18 ने अंकिता की मां से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने सरकार से अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग की और बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की भी मांग की है। किस तरह से बेसुध, क्योंकि इसी तरह की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। जैसे लोग आते हैं, कुछ देर रोते हैं, बोले मेरी बेटी के हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। उनको छोड़ना मत, नहीं तो दूसरी बार ये ऐसी रोएगी जिंदगी भर। नहीं तो मेरी जैसी न जाने फिर कितनी माएँ ऐसे रोएगी जिंदगी भर। कैसे जीऊंगी मैं उसके बिना। मेरी बेटी के हत्यारों को कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। कैसे रहूंगी मैं। मेरी बेटी के हत्यारों को कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। उसको फांसी देना तभी मैं बोलूंगी मेरी बेटी के साथ इंसाफ हुआ है, हमारे साथ इंसाफ हुआ है। साक्षी मेरी साक्षी उसने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया। शनिवार को हुई थी। मेरे सरकार तो मैं इन बंचना मेरी बेटी का हत्या तो फांसी होनी चाहिए। कभी क्या बच्ची दाड़ी फिर तुम्हारा ये मेरी रोते कपड़ी थी मेरी बेटी तगड़ी। मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं सुन सकता, मैं नहीं सुन सकता, मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता जी मेरी बेटी तगड़ी। नहीं 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 मेरी बेटी तो अंकिता के घर में पूरी तरह से मातम पसरा हुआ है। पूरे गांव के अंदर एक गमगीन माहौल है और हर कोई यही कह रहा है कि जल्द इंसाफ हो और उसके हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिले। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।
किसे कमान, कौन आला कमान? क्या कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को मजबूत नहीं होना देना चाहते? हमारे यहाँ एक आदमी सवेरे उठ के नहीं कहता आई डोंट लाइक दिस प्लेस, निकालो इसको, गेट आउट, आउट। कुत्तों के गले में पट्टा डाला जाता है, इस कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं के गले में पट्टा डाल दिया था। आप देश में लोकतंत्र है नहीं और कांग्रेस के लोकतंत्र की बात करते हैं। पाकिस्तान में अरे आप तुम्हारी सुन लेते हैं और किसी देश में होते ना तो पता चलता कि क्या हाल होता है। महंगाई और इसको तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति तो कोविंद जी को भी बना दिया था, दलितों का क्या हाल हुआ है देश में? कोविड के बाद देश भर में आए आर्थिक संकट को लेकर देहरादून के दून विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ सेमिनार। उत्तराखंड के रिटायर्ड डीजीपी अनिल रतूड़ी और नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र भी हुए शामिल। संत कबीर नगर में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की जद में, पानी से घिरे गांव वाले, बाढ़ के चलते पशुओं के लिए चारे का संकट। नवरात्र के उत्सव में बारिश ने डाला खलल, बनारस में मूर्तियों को अंतिम रूप नहीं दे पा रहे हैं कारीगर, मिट्टी के बने मूर्तियों को बारिश से बचाने में हो रही है मुश्किल। ताजनगरी आगरा में 3 दिन से लगातार रुक रुक कर हो रही है बारिश, नगर निगम के दावों की खुली पोल, शहर में जगह जगह जलभराव। सहारनपुर में बारिश की वजह से गिरा मकान, मलबे में दबी मां और बेटी की मौत, मां घायल। आगरा में बारिश का कहर, 2 अलग अलग जगहों पर गिरे घर, पिनाहट थाना क्षेत्र में मलबे की चपेट में आने से एक लड़की घायल, थाना ताजगंज इलाके में बाल बाल बचा परिवार। गोरखपुर में खपरेल का जर्जर मकान